नमस्कार दोस्तों, बेबीज़ वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रीटा और आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी की विंटर क्लोथिंग की एक बेसिक रेंज की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जिनके बेबी की फ़र्स्ट विंटर है, क्योंकि एज ए फ़र्स्ट विंटर जब आती है तो हमें नहीं पता होता है कि हम क्या क्या चीज़ें बच्चे के लिए ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट में है। तो मैं आपको वही एक एक करके दिखाऊंगी कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक वेस्ट क्लोथिंग में सबसे पहले सबसे नीचे बच्चे की कॉटन वेस्ट तो हमें ज़रूर ही लेनी है। बहुत से लोग इसको समर सीज़न में नहीं पहनाते हैं और सीधा ही कोई कॉटन का कपड़ा पहना देते हैं, लेकिन विंटर में तो एक जिसे कहते हैं कि चेस्ट कवर करने के लिए हमें बेसिक एक कॉटन वेस्ट ज़रूर पहनानी चाहिए सबसे नीचे। और इस तरह की वेस्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जो कि इस तरह से वाइड ओपन जिनका नेक हो जाता है, काफ़ी अच्छी रहती है। तो सबसे नीचे हमेशा ये पहनाते हैं तो बच्चे की चेस्ट कवर रहती है। तो वाइट वेस्ट या मतलब एनी वेस्ट, कॉटन वेस्ट ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि बेबीज़ के भी छोटे छोटे साइज़ के थर्मल्स आते हैं। थर्मल्स यानी कि वार्मर्स कह सकते हैं इसको, इनसाइडर कह सकते हैं इनको, जो कि जैसे बड़े लोग भी पहनते हैं नेवा वगैरह के, बॉडी केयर के, उसी तरह से बेबीज़ के भी आते हैं। और ये दोनों तरह के आते हैं। एक तो फ्रंट ओपन, आप इजीली बच्चे को पहना सकते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे साइज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये 3 to 6 मंथ्स के बेबी का साइज़ है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जैसे कि बिल्कुल ही सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का थर्मल है। आप थोड़ा देख पा रहे हैं इसको ठीक से, तो देखिए ये बहुत ही छोटे साइज़ का है। न्यूबॉर्न बेबी को भी आप पहना सकते हैं, जो कि बेबी 2.5 kg to 3 kg में भी पैदा होते हैं। फ्रंट ओपन है ताकि आप इजीली पहना सके। सबसे नीचे की क्लोथिंग फ्रंट ओपन इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि जब तक कि आप बच्चे को कोई राउंड नेक की चीज़ पहना रहे हैं उस दौरान बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो फ्रंट ओपन हम झटपट पहना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि हम उसकी सारी क्लोथिंग ही फ्रंट ओपन ही लेते चले जाएं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फ्रंट ओपन अगर आप लेने लग जाओगे तो बटन के ऊपर बटन, एक बार ये फ्रंट ओपन का बटन, फिर स्वेटर का बटन, फिर टी शर्ट का बटन, तो वो सारी चीज़ें अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो विंटर में जब हम बेबी की लेयर्स करते हैं, जैसे कि पहले वेस्ट, फिर थर्मल, फिर कोई टी शर्ट, फिर स्वेटर, फिर कोई वेस्ट, तो इस दौरान सारी चीज़ें फ्रंट ओपन नहीं रखने की ज़रूरत। कुछ फ्रंट ओपन रखिए, कुछ राउंड नेक भी रख सकते हैं। थर्मल फ्रंट ओपन बेटर रहता है ताकि फर्स्ट लेयर होती है तो फटाफट से बच्चे को पहनाया जा सकता है। तो ये थर्मल का अपर है। सिमिलरली इसका बॉटम भी आता है, मतलब कि पजामी, लेगिंग। ये सबसे नीचे बच्चे को एकदम गर्म रखने के लिए अच्छी रहती है। बच्चा इसको पहन कर एकदम कवर्ड रहता है। उसके बाद जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाए वैसे वैसे आप इसको लेयर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप खाली ये भी पहना सकते हैं, ठंड बढ़ती जाएगी तो हम इसके ऊपर पजामी, फिर उसके ऊपर क्विल्टेड या फ्लीस पजामी भी पहना सकते हैं। तो ये तो आपने देखा कि बेबी के थर्मल्स भी आते हैं और छोटे साइज़ में भी होते हैं, जो आप इजीली ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बेबी की वुलन वेस्ट आती हैं। ये मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा सा बड़ा साइज़ दिखा रही हूँ। ये लगभग 3 to 6 मंथ्स के बेबी का फ्रंट ओपन वुलन वेस्ट है, जो कि बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। जब भी आप वुलन मटेरियल ख़रीदें तो इसकी सॉफ्टनेस का ज़रूर ख्याल रखिए। अगर ये हार्ड होगी तो बच्चे को चुभेगी या उसकी स्किन पर रैशेस करेगी, मतलब कि जैसे ये पार्ट भी अगर उसके फेस को लगेगा तो उसको रैशेस होने का डर रहता है। इसलिए इस तरह का कोई बहुत सॉफ्ट ही लीजिएगा। ये इस तरह की वेस्ट है। ये मैंने आपको 3 to 6 मंथ्स का साइज़ दिखाया है। इसमें न्यूबॉर्न 0 to 3 भी आते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर्स भी आते हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं। अगर हम सेट की बात करें तो, और जैसे कि सर्दियाँ सिर्फ शुरू हो रही हैं, इस तरह के हल्के हल्के सेट्स, ये कहने को मार्केट में फ़ेमस है हैंड निटेड, पर ये हैंड निटेड नहीं है। इसमें शायद आपको निट लग रहा होगा कि हैंड निटेड है, बट ये मशीन निट ही होते हैं। पर इसको आम तौर पे आम भाषा में हैंड निटेड ही बोला जाता है, पर ये हैंड निटेड नहीं होते, मशीन निट होते हैं। तो ये जो स्वेटर है फ्रंट ओपन है, हल्का है, ये पतला और हल्का स्वेटर है। मतलब जैसे स्टार्टिंग की ठंड के लिए आप जस्ट एक कॉटन टी शर्ट के ऊपर बच्चे को एक कवर करना चाहते हो हल्के स्वेटर से, तो ये है। ये पूरा सेट में आता है। जैसे कि इसका ये मोजा, दैट मीन सॉक्स, ये इसके हैंड ग्लव्स, मिटन्स, और ये इसका मैचिंग कैप।
तो स्टार्टिंग की हल्की ठंड के लिए ये हल्के हल्के स्वेटर बेहतर हैं, लेकिन बाद में ये नहीं चलते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं और क्या वेदर है वहाँ का। ये बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, इसमें कलर डिज़ाइंस बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए एक दूसरा और कलर दिखा रही हूँ। येलो, कैप, बूटी, सब कुछ होता है इनके अंदर। अच्छा, जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी या हमें ये सेट में नहीं चाहिए, आप अपना कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं और छोटे साइज़ के स्वेटर देख रहे हैं, मतलब इससे भी छोटा या लगभग इतना लेकिन थोड़ा और अच्छा या कुछ और, तो इस तरह का स्वेटर आता है। ये देखिए, अगर हम इन दोनों को देखें ना तो ये आई थिंक काफ़ी छोटा है उससे। फ्रंट ओपन है, मतलब आप लगाइए कि ये 2 से 2.5 किलो के बेबी को भी आराम से आ जाता है। अदरवाइज़ उनको सारे कपड़े बहुत मोटे मोटे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो ये सबसे टाइनी साइज़ का स्वेटर है, फ्रंट ओपन है एंड सॉफ्ट है। ये बहुत यूज़फुल है और एक्चुअली हमारे स्टोर्स में तो ये बहुत ही अच्छा सेल्स लाइक हॉट केक है, ये बहुत अच्छा सेल होता है। इसके बाद हम देखेंगे और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये इसमें आपको दिखाती हूँ फ्लीस। और फ्लीस क्या होती है देखते हैं। फ्लीस के सेट्स भी आते हैं, खाली अपर भी आते हैं, खाली पजामियाँ भी आती हैं। फ्लीस क्या होता है, जैसे कि ये आप अंदर की तरफ देखिए, एक वार्म ब्रशिंग होती है फ़र की, बहुत लाइट हल्की। तो ये जो चीज़ है ये फ्लीस है। ये हमारी कॉटन टी शर्ट्स के बाद जब नेक्स्ट थोड़ा ठंड बढ़ने लगता है और आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको गर्म बच्चे को पहनाया जाए, तो ये हम फ्लीस वाले अपर्स लेना शुरू करते हैं और इसी के फिर हम फ्लीस वाले बॉटम भी आते हैं। इनमें अच्छी वैरायटी आती है। जैसे अब ये जो है ये फ्लीस का बॉटम है, ये देखिए, ये सेम वही फ्लीस है। तो ये आइटम क्या हो गई, एक और हमारे पास फ्लीस की क्लोथिंग हो गई। फ्लीस के अपर, फ्लीस के बॉटम, अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अपर अलग ले लीजिए, बॉटम अलग ले लीजिए। सेट लेना चाहते हैं तो सेट ले लीजिए। तो एक ये ऑप्शन होता है आपके पास फ्लीस। फ्लीस में इस तरह के बहुत छोटे छोटे साइज़ के ये भी देखिए, ये फ्लीस है, ये भी एक तरह का। और ये पजामी का साइज़ देखिए कितना छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी फ्लीस है, तो मतलब कहने का फ्लीस की पजामियों की अच्छी खासी वैरायटी आती है, वो आप ले सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक क्लोथिंग में एक ये चीज़ भी आती है। ये क्या है कि ये भी वार्म है। इसके अंदर इसको अगर हम फील कर रहे हैं तो ये बहुत सॉफ्ट है। ये खुद तो ये ड्रेस रॉम्पर है, लेकिन वैसे इसके 2 पीसेस सेट्स भी आते हैं और ये खुद भी वार्म है क्योंकि इसके अंदर इनसाइड जो एक लेयर है बहुत हल्की सी, बहुत हल्का सा एक फ़र सा डला होता है जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे करके फ़ील करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ इसके अंदर है और ये गर्म है। तो लाइट क्विल्टेड इसको कह सकते हो आप। ये क्लोथिंग भी आती है बच्चों की 2 पीसेस में भी एंड 1 पीसेस रॉम्पर में भी, तो आपके लिए एक ये ऑप्शन भी है। जैसे मैं आपको इसका एक सेट और दिखा देती हूँ। जैसे ये तो रॉम्पर था, ये इस तरह का सेट भी आता है, ये अपर और ये बेबी का बॉटम। अब जैसे आपने इस तरह का सेट लिया, अपने आप बनाया, अब इसके साथ कैप एंड बूटी नहीं है, तो हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर ऑप्शंस होते हैं कैप्स एंड बूटीज़ के। इस तरह से आप हल्की ठंड में कॉटन की डबल लेयर की, ये एक सिंगल लेयर नहीं है, ये 2 लेयर की कैप है। ये देखिए 2 लेयर्स की कैप है, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है। और जैसे हमारा ये सूट है तो हम इसके साथ इस तरह की कैप्स, कोई भी कलर इसका चलेगा, ये लगा सकते हैं। फिर आप अपनी पसंद से उसके साथ इस तरह की सॉक्स, जो कि टॉवल वाला मटेरियल है, थोड़ा मोटा सा होता है और ये ठंडी में ही चलता है, विंटर में ही चलता है, ये आप लगा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का कि आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं, बना सकते हैं आप। फिर आपकी ठंड ज़्यादा होती है तो आप क्या करेंगे, बेबी को थोड़ा अच्छा स्वेटर पहनाएंगे ऊपर, थोड़ा वार्म। अब जो अगर मैं आपको ये स्वेटर दिखा रही हूँ, ये स्वेटर वार्म है, काफ़ी वार्म है और इसकी वूल चुभने वाली भी नहीं है और ये फ्रंट ओपन भी है। तो जब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो इस पतले स्वेटर के बाद इसकी बारी आएगी। इस तरह की स्वेटर वगैरह बेबी को पहनाए जाते हैं। इसके बाद स्वेटर्स में वैरायटी आती है। जैसे कि ये स्वेटर हम देख रहे हैं, फ्रंट ओपन है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, इसमें ये अंदर से फ्लीज है, अगेन वो फ़र की ब्रशिंग है, मतलब कि ये नॉर्मल से और वार्म।
एक ही दूसरी तरह का स्वेटर मैं आपको और दिखा रही थी, जिसके अंदर की इनसाइड फ्रीज़ होती है एक तरह की, ये देखिए। तो ये स्वेटर जो है नॉर्मल स्वेटर से थोड़ा ज़्यादा वार्म होता है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है और हमें लेयर्स करने में दिक्कत आती है तो बेटर है कि हम थोड़ा ज़्यादा गफ वाला, थोड़ा ज़्यादा मोटा, थोड़ा ज़्यादा वार्म स्वेटर बच्चे को पहना दें डायरेक्ट। इसके अलावा एक ऑप्शन मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आते हैं। ये क्या है कि अपर्स हैं, मतलब कि जैसे मैं दिखाती हूँ आपको एक कोई खोल के, ये डबल लेयर में, मतलब कि एक साइड इसके ये वेलवेट है, एक साइड इसके ये कॉटन है। डबल लेयर का बच्चे का फ्रंट ओपन अपर है। जैसे कि मैं आपको इसकी रिवर्स करके दिखाती हूँ। डबल लेयर रिवर्सेबल अपर हैं ये। तो आप इसको चाहे तो ऐसे पहना दीजिए, चाहे तो आप इसको टर्न करके पहना दीजिए। तो क्या है कि 2 लेयर्स हैं, थोड़ा मोटा है, थोड़ा अच्छा है। सीज़न के अकॉर्डिंग इसको आप नीचे बॉटम के साथ पेयर अप करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके कलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इस तरह के, कैसे भी आप पहना सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ एक्सेस प्रोडक्ट में ये दिखाना चाह रही थी कि ये वुलन सॉक्स आती हैं बच्चों की। देखिए कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे कलर्स में आती हैं। और इनको आप कॉटन की सॉक्स के साथ पहना सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये स्लिप करती जाएंगी यहाँ से, बट कॉटन सॉक्स के साथ ये टिक जाती हैं। तो जब आप अपने कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो इनको यूज़ कर सकते हैं। और दिखाती हूँ आपको कॉटन कैप। ये मैंने आपको पहले भी एक कलर दिखाया था, ये दूसरा कलर आप देख सकते हैं। ये बच्चों की छोटी छोटी सी सॉक्स हैं, मोटी है, वार्म है, बट छोटा सा साइज़ है। इनको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको पता रहे कि छोटे साइज़ की चीज़ें भी मिलती हैं। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग छोटे छोटे साइज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं मिल रहे होते हैं, या उन्हें पता भी नहीं होता है कितना छोटा साइज़ होता भी है एक्चुअल में, क्योंकि वो अपने आसपास अप्रोच करते हैं और वहाँ बड़े बड़े से साइज़ उनको मिलते हैं। तो जैसे ये एकदम छोटे साइज़ की सॉक्स हैं, और ये बहुत सुंदर सुंदर और आती हैं इस तरह की। और ये देखिए आप कितने सुंदर कैप बूटी मिटन सेट आते हैं। मतलब कि आपने कोई भी बच्चे को अपर सेट पहनाया कॉटन का, और उसके मैचिंग आप बच्चे के ये कॉटन के बूटी, कॉटन के मिटन्स, मतलब हैंड ग्लव्स हाथ में पहनाने के ले सकते हैं। ये तो वैसे भी चलता है कि बच्चा जैसे थंब सकिंग ना करे, मॉस्किटो ना काटे, इसी में बच्चे के हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो उन पर्पज़ से भी ये कॉटन के कैप बूटी मिटन्स चलते हैं। और किसी भी ड्रेस के साथ पहनाते ही ऐसे लगता है कि बच्चा खुद बहुत सुंदर ड्रेसिंग के अंदर आ गया, बहुत सुंदर ड्रेसअप हो जाता है। तो इसके बड़े अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आते हैं। आप ये सारा देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, तो आप अपने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हमें पूरा सारा सेट नहीं चाहिए, कैप्स आ गई हैं, कैप है, तो आप खाली बूटी मिटन्स भी ले सकते हैं। इस तरह से खाली बूटी और खाली मिटन्स के सेट भी आते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि अच्छा ये ऑप्शंस भी होते हैं, हम सिर्फ कैप बूटी मिटन सेट हमेशा लेते रहते हैं, या मिटन्स ही अलग से ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर इस तरह के मिटन्स होते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मिटन्स 2 तरह के होते हैं। कभी कभी हम इस तरह के मिटन्स जो कि ऊपर से ऐसी रिब होती है, इसके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि बच्चा निकाल देता है, खींच देता है। तो दूसरे ऑप्शन में इस तरह के कॉटन मिटन्स भी आते हैं जिसमें ऊपर इलास्टिक होता है, ये देख रहे हैं। तो किसी को ये जमता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों ही तरह के आते हैं, और ये छोटे होते हैं। और अगर आपको चाहिए हो तो और भी ज़्यादा प्रीमी साइज़ के भी मिटन्स आते हैं, जो प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं उनके लिए। फिर विंटर के लिए ये एक मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए कि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये थोड़े वार्म मिटन्स भी आते हैं। वो एकदम पतला कॉटन था, ये थोड़ा वार्म साइड में है, देखिए थोड़ा थिक मटेरियल है ये। तो वार्म मिटन्स भी होते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 एक ज़रूरी टिप्स ज़रूर समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक बात तो ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको अपने बेबी के विंटर क्लोथिंग की प्रिपरेशन करनी हो,
उसको बिफ़ोर टाइम करिए, मत इंतज़ार करिए कब ठंड शुरू होगी तब हम जाकर लेंगे। बच्चे की विंटर प्रिपरेशन हमेशा बिफ़ोर टाइम होती है, मतलब जब ठंड शुरू होने से काफ़ी पहले, मतलब जैसे कि विंटर की प्रिपरेशन आप हो सके तो अगस्त एंड तक ख़त्म कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है तो आप सितंबर में करिए, लेकिन बिफ़ोर टाइम करिए और पूरी कलेक्शन उसकी रखिए। इसका कारण है कि कई कारण हो सकते हैं कि आप सही समय पर अपनी चीज़ें ना जुगाड़ कर पाएँ, नहीं मिलती है, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बिफ़ोर टाइम करी जाती है। ऊपर से सेकंड ये कि आप कभी भी बच्चे को ये सोच के कि विंटर है, ठंड है, बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, ओवर रैप मत करिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों ने विंटर शुरू होने से पहले भी बच्चों को इतना ज़्यादा रैप करना शुरू कर देते हैं। सब तरीके से ढक देंगे, सिर भी ढक देंगे, पैर से भी ढक देंगे, रैप भी अच्छे से कर देंगे, मतलब कि ओवर रैपिंग थोड़ा अवॉइड ही करिए। थर्ड चीज़ कि कभी भी बच्चे को वुलन चीज़ डायरेक्ट स्किन पर मत पहनाइए। डायरेक्ट आप वुलन वेस्ट मत पहनाइए, वूल की सॉक्स डायरेक्ट मत पहनाइए स्किन पे, उससे बच्चों को एलर्जी होने का डर रहता है। कॉटन वेस्ट हमेशा नीचे ज़रूर पहनाइए। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुलाते समय बजाय कि बच्चे को ढेर सारे कपड़े पहना के कि रात को बच्चा किकिंग करता है, टांगे मारता है, लाते मारता है, उतार देता है, तो उसको ढेर सारे कपड़े पहनाने की जगह नॉर्मल कपड़े पहनाइए, कॉटन पहनाइए सबसे नीचे, थोड़ा बहुत उसका लेयर सीज़न के अकॉर्डिंग करिए। और बेटर है कि उसको किसी वार्म चीज़ के अंदर रैप कर दीजिए। अगर आपका बेबी ज़्यादा छोटा है तो जैसे हमने देखा था पहले वीडियो में कॉटन का स्वेडल, उसी तरह से विंटर के लिए थोड़ा सा ये वार्म टाइप का स्वेडल भी आता है, थोड़ा वेलवेट टाइप का स्टफ़ होता है, लेकिन कॉटन वेलवेट होता है ये। इसमें आप बेबी को, अगर बेबी हमारा छोटा है 0 to 3 मंथ्स के अंदर है, तो हम इस तरह के उसके अंदर उसको सुला सकते हैं। इस तरीके से ये रैप हो जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है, बच्चा पैर मारे कुछ करे तो नहीं उतरेगा, कवर्ड रहेगा और रात को उसको ठंड लगने का कोई डर नहीं रहेगा। और जब विंटर ज़्यादा हो जाता है, मौसम हमारा बदल जाता है, ठंड हो जाती है ज़्यादा, तो हमारे इस तरह के क्विल्टेड रैपर आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम लोग ले लेते हैं ब्लैंकेट्स, सीधे ब्लैंकेट्स अपनी जगह ठीक है डे टाइम में, लेकिन विंटर में अगर आप अच्छे से बच्चे को सुलाना चाहते हैं और निश्चिंत होकर खुद सोना चाहते हैं कि वो ना उतारे और ठंड ना लगे उसको, रात को आपको पता ही ना चले कि बच्चे को ठंड लग रही है, तो बेटर है कि आप इसमें बेबी को इस तरीके से रैप करके सुला सकते हैं। तो ये क्विल्टेड रैपर है। इसमें जैसे एक ये स्टफ़ है, इसमें भी डिफरेंट स्टफ़ एंड डिफरेंट साइज़ेस भी आते हैं। इसमें आप 6 मंथ्स तक का बेबी प्रैक्टिकली सुला सकते हैं। न्यूबॉर्न से ये स्टार्ट होता है। जैसे अभी एक दूसरी वैरायटी है, और तरीका वही है, बच्चे को बीच में डाला और उसके बाद इस तरह से ये रैप हो गया। तो ये जो है वार्म विंटर के क्विल्टेड रैपर्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपको कुछ मदद मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बेबी की विंटर क्लोथिंग दिखाने की कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको कुछ तो इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद, थैंक यू।